हम मौजूद है जनपद सिद्धार्थनगर के बड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदवा। ये टोला इमलिया सुमाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है एक मकान पे। इस मकान पे क्या कार्रवाई की गई है, क्या कारण है, ये मकान पे क्या कार्रवाई हुआ, क्यों हुआ? ये हमारा जो है एक आदमी हमारे गांव के ही पुरानी रंजिश लेकर के उसके बाद में हमारा मकान को गिरवाने के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे कि हम आपको यहाँ से उजाड़ देंगे। उसके बाद में ये मकान बाद में खान की ज़मीन पे दर्शाते हुए वो उसके बाद में नोटिस वहाँ से कटवा करके सिर्फ एक ही मकान को गिरवाने की कोशिश कर रहे थे, वो गिरवा भी थे। बाकी और गाँव में बहुत सारे मकान हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद में हमने कई बार डीएम साहब से मौका भी मांगा, लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद में फिर जब कल आ करके वो लोग गिराए तो थोड़ा सा हमको ये छप्पर ऊपर सब छोड़ दिए, बोले कि ठीक है इसमें भैंस वैंस अपना सामान रख लो, 15 दिन का मोहलत देते हैं। फिर आज फोन करके कह रहे हैं कि उसको भी हम आकर के कल गिरा देंगे, डीएम साहब का आदेश। अच्छा, ये डीएम साहब के आदेश पे ही कार्रवाई हुई है? हाँ, उसके बाद में डीएम साहब के आदेश पे कार्रवाई हुई है। और आज माननीय सांसद जी जब फोन कर रहे हैं उनको तो वो कह रहे हैं हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, जो कि हम स्वयं अपने हाथ से जा करके उनको कई बार एप्लीकेशन दिए, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। यानी कि जब संज्ञान में नहीं है तो नीचे स्तर वाले तहसील वाले मनमानी कर रहे हैं। यही वजह है, इसी के लिए आकर के गिरा दिए। फिर हमको फोन करके वही कह रहे हैं कि हटा लो सामान, नहीं तो हम कल आकर के बलपूर्वक सारा गिरा देंगे। हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से बेबस है। पाई पाई जोड़ करके पूरी उम्र की कमाई इस मकान में लगा दिए, और मकान पे लगाने के बाद इन्हीं के बगल में हम दिखाना चाहेंगे कि ये इनके पिताजी हैं, और इनके पिताजी हैं, और ये पिताजी इनको जो है फालिज मार दिया। ये लाचार हैं, ये लोग दवा करा रहे हैं। लेकिन एक भाई भी थे, वो भी एक्सपायर हो गए। लेकिन इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। अब इसी घड़ी में अगर ये मकान गिर जाता है तो इनके सर से छाया खत्म हो जाएगी। इतने परिवार को लेकर के ये कहाँ जाएंगे? अगर ये मोहलत ही मांग रहे हैं तो मोहलत इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मकान अगर गिर जाएगा तो इनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। एक तरफ सूबे के योगी आदित्यनाथ जो मुखिया है वो लोगों को आवास योजना से लाभान्वित कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए इन परिवार वालों के ऊपर साया नहीं हो सकता है? यहाँ लाचार बाप सामने है, एक भाई का जो है मृत्यु हो गया, और इनके आंसुओं को अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये मकान पे कार्रवाई हो चुकी है और होने वाली भी। आप देख सकते हैं कि जिंदगी भर का पाई पाई जोड़ करके लोग मकान बनाते हैं, और जब वही मकान समय से पहले ढहा दिया जाता है तो क्या होता है? लेकिन इनका कहना है हमें मोहलत मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार को लेकर के कहाँ दर दर भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं। ये कहाँ जाएंगे, दर दर कहाँ भटकेंगे? क्या इनको रहने के लिए आवास मिल पाएगा? अच्छा, आप लोग कितने परिवार हैं? हम लोग को सब मिला के 9 परिवार हैं। छोटे बड़े 9 लोग हैं। ये 9 लोग कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं मौसम बारिश का है, इसी बीच कार्रवाई हो रही है। घर में पूरा सामान पड़ा हुआ है और ये लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ है इनके अंदर। अच्छा, आप ये मकान गिरने से पहले क्या नोटिस आई थी, कोई कार्रवाई आपको बताया गया था? लेकिन जब हम उस पे मौका मांगे थे तो ये लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके 8-10 दिन के बाद आकर के गिरा दिए। इनका कहना है कि हमारे पास जब नोटिस आया तो हमने सरकार से या यहाँ के तहसील प्रशासन से इन्होंने मौका का गुहार लगाया कि हमें कुछ मोहलत मिल जाए, क्योंकि इनके पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि बीमार पिता हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, और ये दोनों लोग यहीं पे रह रहे हैं।
इन्हें कुछ मोहलत मिल जाए, कार्रवाई करिए, कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन मोहलत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि परिवार इतना लंबा है, कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे। समस्याएं तो बनी हुई है, और भी महिलाएं हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? देसरी यादव। तो क्या कहना चाहेंगी आप? यह कहीं कि हम मोहलत दे, हम कहूँ अपन व्यवस्था कहीं का बनवा ले तो अपन चल जा। हम दो लड़कन लड़का दो तो चौवा लड़का कहाँ यह बर्फ हम जाबे, हम मोहलत दिया जाए कुछ दिन का, कुछ टाइम का, हमारे पैसा ना आई। को गौर से देखिए, ये वही आंसू है जो ये मकान बना था, तो कितनी इन आंखों में कितनी खुशी रही हो, लेकिन इनके ही समय में ये मकान ढहाने का जो कार्रवाई हो रहा है, ये कह रही है कि हमें कुछ क्षण का मोहलत दीजिए, कुछ दिन का मोहलत दीजिए, कुछ महीनों का मोहलत मिल जाए तो हम अपना दूसरा व्यवस्था कर लेंगे, दूसरा बसेरा बना लेंगे। लेकिन मोहलत मिलने के लिए यहाँ तहसील प्रशासन नहीं दे रहा है। और क्या कहना नहीं दे रहे हैं, हमारे दुख पर दुख होएगा, हम नहीं कहूँ बस पाए, कहूँ नहीं बनवा पाए, हम मोहलत दें, हम कहूँ बनवा का अपन बस जा, कुछ टाइम का मोहलत दें, हमारे दुख लिया बाप, हम कहाँ लेके जाए। यहाँ देखिए, ये इनकी लगभग उम्र 60 साल से ऊपर है और इनको फालिज मार चुका है। रात दिन इनके दवा में ही पूरा परिवार चूर हो गया। इसी बीच इस मकान को लेकर के तहसील प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन अगर कोई फरियादी अगर फरियाद मांग रहा है, थोड़ी सी मोहलत मांग रहा है, तो क्या उनको मोहलत नहीं मिलना चाहिए? ये मामला जनपद सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चदवा के ग्राम इमिलिया सुमाली का मामला है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे अवैध कब्जे हैं जो कि सिर्फ कार्रवाई हमारे ऊपर ही हो रही है, ना कि और किसी के ऊपर नहीं हो रही है। हम एप्लीकेशन, एक वही आदमी जो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया, वही आदमी पूरे गांव के खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन फिर वो एप्लीकेशन दबा करके रख लिया गया। बाकी कार्रवाई सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर हो रहा है और किसी के ऊपर। इनका कहना है कि इन्हीं के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हो रही? प्रशासन का अगर बुलडोजर चले तो सबके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के निगाह में सब एक बरोबर है। अगर इन्होंने खलिहान की जमीन पे मकान बनाया है तो और लोग भी बनाए हैं, क्यों? और लोग भी बनाए हैं। वही आदमी जो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा है, वही आदमी सबके खिलाफ भी दिया था, लेकिन वो एप्लीकेशन सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू हुआ, बाकी किसी के ऊपर लागू नहीं किया गया। इनका कहना है कि सिर्फ इन्हीं के मकान को क्यों ढहाया जा रहा है, क्या कारण है? तहसील प्रशासन क्यों इन्हें ही निशाना बना रही है? ग्राम पंचायत में या ग्राम में तमाम ऐसे घर हैं जो खलिहान की जमीन पे बने हुए, लेकिन कार्रवाई क्यों इन अकेले पे हो रही? क्या कहना आपका? सब तहसीलदार के प्रशासन जितने हमारा कागज सब दबा दे रहे हैं, खाली हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, गांव में किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। और उसके खिलाफ सबका नोटिस आया था और सबका दुष्टीकरण में बनने से पहले हुआ, फिर भी मकान खड़ा है और कुछ नहीं हुआ, और हमारे लिए हमारा घर गिरा दे रहे हैं, जो हम इतने मजबूर में हैं और 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। और जो अभी जल्दी 4 साल हुआ घर बना के, वो भी अभी तैयार खड़ा है। और हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। एक भाई था, उसका भी एक्सीडेंट हो चुका है, और हमारा बाप गिरा हुआ, उसको महीने का 10-20 हजार रुपया खर्चा लग रहा है। कहाँ से हम घर बनवा लेंगे इतना जल्दी? हम मोहलत मांग रहे हैं, हमें अधिकारी जितने हैं मिलके हमें मोहलत दिया जाए। जब तक हमारा कहीं व्यवस्था नहीं होता है उतना समय तक हमें रहने दें। बन जाएगा हमारा मकान, हम स्वयं कहीं अपना ईंट पाथर हटा के यहाँ से चले जाएंगे। इनका कहना है कि इन्हें मोहलत मिल जाए, ये कहाँ जाएंगे परिवार को लेकर के? इनके ऊपर अकेले ही गांव में अगर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। ये तहसील प्रशासन इसको गौर से, इस ग्राम पंचायत में और भी जो चीजें हैं उस मामले को गौर से ध्यान दे, क्योंकि एक अकेले पे कार्रवाई अगर होती है तो ये एक तरफा कार्रवाई है।